दिल्ली में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त 205.36 मीटर पर पहुंच चुका है और लगातार जो हथनी कुंड बैराज है उससे पानी छोड़ा जा रहा है और जैसे ही पानी छोड़ा जाता है उसके कुछ घंटों के बाद यमुना में उसका असर दिखने लग रहा है। लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और जो लोग यमुना किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। यमुना बेल्ट में जो पक्के मकान हैं वो लोग भी सुरक्षित जगहों तक पहुंच रहे हैं, सुरक्षित जगहों तक जा रहे हैं क्योंकि कभी भी उनका जो घर है वो इस सैलाब की चपेट में आ सकता है। और सीधे रुख कर लेते हैं, नसीम अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नसीम, सबसे पहले बताइए क्या स्थिति है और क्योंकि अभी ये पूरी गुंजाइश है कि जलस्तर अभी यमुना का कुछ दिनों तक लगातार बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यमुना तटीय इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो काफी जो है परेशान भी हैं क्योंकि जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फार्मिंग इलाकों में नुकसान तो होता है, लेकिन साथ ही दिल्ली के यमुना किनारे के ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पक्के मकान बनाकर रहते हैं, तो ऐसे में मजबूरी में घर भी छोड़ना पड़ता है। शेल्टर होम बनाए जाते हैं जहां पर उनको रखा जाता है, सिविल कैंप दिल्ली सरकार की तरफ से राहत सामग्री भी दी जाती है। लेकिन अभी जो है यमुना जल स्तर ओवरफ्लो जरूर हुआ है। खतरे का निशान जो 205.33 था वो पार कर गया, 205.2040 है। जो यमुना है अब अपने विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें रामघाट, वजीराबाद और जगतपुर घाट या पल्ला बख्तावरपुर तक की, तो इस इलाके में बेल्ट में जो पानी है वो यमुना के अभी जो बीच का स्रोत होता है उसमें चल रहा है पैनल में। लेकिन आगे की तरफ जो अगर बात करें उस्मानपुर या शास्त्री पार्क इलाका है, उसके अलावा मुखर्जी नगर मधुका टीला इलाका है, तो वहां पर पानी जो है यमुना के जो लेवल होता है उसे पार करके कुछ रिहायशी इलाकों में धीरे धीरे अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बात की जाए फ्लड विभाग द्वारा, दिल्ली बोट क्लब द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 19 तारीख को 1 बजे जो ये पानी है वो 206 पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब जो खतरे का निशान है उससे भी 1 मीटर ऊपर चला जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो यमुना पुस्ता बांध है वहां तक पानी लगने के आसार बताए गए थे। हालांकि एक तरफ तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अनाउंसमेंट करके कुछ इलाकों में लोगों को हटाया जा रहा है, ज्यादातर उन इलाकों से हटाने की बात की जा रही है जो ओल्ड रेलवे ब्रिज है उसके पास में या शास्त्री पार्क इलाके में या बिल्कुल पुल के यमुना के किनारे रह रहे हैं लोग हैं। लेकिन उससे आगे अगर रामघाट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो हालात है वो सामान्य दिख रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्राचीन मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं, फार्मर भी यहाँ पर रहते हैं, साथ ही कुछ झुग्गी झोपड़ियां और मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। अभी तक यहाँ पर ना तो अनाउंसमेंट किया गया, ना ही यदि अगर कल की 1.5 साल पहले भी ऐसा हुआ था तो अभी तक ना तो इनको कहाँ राहत शिविर कैंप लगाए गए, कहाँ लगेंगे, कहाँ इनको रोका जाएगा, कहाँ व्यवस्था की जाएगी, उस बारे में अभी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इनसे कोई वार्तालाप नहीं किया गया है। हालांकि सभी लोग अभी सामान्य जीवन जी रहे हैं। अभी यमुना का जलस्तर ओवरफ्लो हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी जो यमुना की स्थिति है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ढीला दिखाई दे रहा है। जी ठीक है। और नसीम, प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि ये स्थिति तो यमुना में तकरीबन हर साल बनता है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जो यमुना का डूब क्षेत्र है, यमुना का बेल्ट है, वो तो हर साल चपेट में आता है और उन लोगों को कम से कम रहने के लिए व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, बच्चे बुजुर्गों की बेहतर देखभाल हो, इसके लिए को लेकर प्रशासनिक तैयारियां कैसी है? देखिए, जब यमुना का जलस्तर हर साल बढ़ता है तो उस समय जो फ्लड विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के लिए यमुना पुस्ता बांध पर जो सुरक्षित ऊंचा इलाका होता है वहां पर राहत शिविर कैंप लगाते हैं। लेकिन अभी राहत शिविर कैंप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अनाउंसमेंट करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के बात जरूर कही जा रही है, कैसे वो रहेंगे, क्या खाएंगे और कहां पर उनका समय बीतेगा, क्योंकि यदि यमुना का पानी ओवरफ्लो का चाहे एक ही दिन के लिए यमुना पुस्ता बांध या निचले बिल्कुल तटीय इलाकों में भर जाता है तो उसे उतरने में 4 से 5 दिन का समय लगता है और हालात सामान्य होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इतने दिन वो लोग यमुना किनारे पुस्ते पर ही रहकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि यमुना तो ओवरफ्लो हो रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, इन्हें कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ व्यवस्था है, उस पर अभी कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।